ठीक है जी, ये चला के इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ से जब मैं इसको पिंग करता हूँ तो पिंग होगा, यहाँ से पिंग करता हूँ। अब ये जूम कर लो कि जब ये पिंग कर रहे थे तो नेटेल वाले ने आपको पकड़ लिया है कि भाई तुम्हारा सर्वर चल रहा है, लोग पिंग कर रहे हैं, क्या चक्कर है, तुमने आईपी तुमने ली नहीं, तो ये तुमने क्या किया, ऐसे तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, और एक और आपको बता दो, मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा, असल में ये आईपी आपकी ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि ये सिमुलेशन समझने के लिए है। तो चूंकि मैंने राउटिंग इस किस्म की दी है कि वो ये सारा राउट हमारा चल रहा है, तो एक्चुअली आपका प्राइवेट आईपी कभी भी लाइव आईपी में नहीं जाता। ठीक है, तो देखो यहाँ मेरा प्राइवेट आईपी चल रहा है, यहाँ पे लाइव आईपी चल रहा है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नेटेल आप जब भी अपने किसी भी सिस्टम को लाइव लेना देना चाहते हैं तो आपको मस्ट लाइव आईपी परचेज करनी पड़ेगी। और इसके दो तरीके हैं, या तो आप उसको स्टैटिक नेट कर लो या डायनामिक नेट कर लो। स्टैटिक नेट किसे कहते हैं? अब नेटेल आपको क्या कहेगा, ये पहले पहले जब हमारा ये नेट बना था ना, पहला पहला शुरू में, उस टाइम स्टैटिक नेट पे चलते थे। स्टैटिक नेट क्या था कि कोई सिस्टम आपका अगर आप नेट पे चलाना चाहते हैं या आप उसको नेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप नेटेल वाले को कहते थे कि यार मुझे आईपी चाहिए। तो वो आपसे कहता था कि जी आपको कितनी आईपीयाँ चाहिए, आप कहते थे जी मुझे 3 आईपी दे दो, क्योंकि मेरे नेटवर्क के अंदर मेरे लैन में 3 पीसीज हैं, 1 2 और 3। ठीक है, राउटर की भी आईपी होती है लाइव, एक और 3 पीसी, या तो 4 ले लो या 3 ले लो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ के लिए 3 आईपीयाँ परचेज करते हो, आप कहते हो जी मेरे नेटवर्क के लिए मुझे 3 आईपीज मुझे चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक राउटर के लिए 192.168.1.1 और एक पीसी के लिए दूसरे, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 4-5 सिस्टम है तो या तो आप चारों के लिए, पांचों के लिए आईपी परचेज करें, या जिस पीसी से आपने नेट चलाना है आप फिर उसी को ही लाइव आईपी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने नेटेल से 3 जो है ना एड्रेसेस ले लिए, और उसने मुझे याद रखे सीक्वेंस में होता है, तो वो 3 एड्रेस कौन कौन से थे, उसने मुझे कहा जी आप ऐसे कर लो कि 111 डॉट्स ये 68.99.100 एक आईपी ले लो, 111.68.99.101 दूसरा आईपी ले लो, और 111.68.99.102 ये तीसरा आईपी ले लो। ये 3 आईपी ले लो और इसकी कीमत है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए सालाना आपको देने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये 1 लाख रुपए का आपने ये आईपीस परचेज किया, आप तो सर पकड़ के बैठ गए, आपने कहा मजबूरी है मैंने नेट तो चलाना है। ठीक है जी, तो ये 3 आईपी आपने परचेज की, और फिर क्या हुआ, इस नेटेल वाले ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर भेजा और कहा कि जी इसको कन्फिगर कर दो तीनों आईपियाँ। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अब हो क्या रहा है कि अब जब मैं जब इसको पिंग करता हूँ या नेट को चलाता हूँ तो ये आईपी क्या करी, ऑटोमेटिकली वो राउट से गुजर के, क्योंकि हमने राउटिंग इसको दी हुई है तो वो इसी पब्लिक आईपी के थ्रू ये काम कर रहा है। अब क्या होगा, अब 2 चीज़ें इसके अंदर याद रखें, मैं अभी समझाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। असल में आपकी आईपी आपने ली क्यों है, आपने ये आईपी इसलिए लिया है ताकि आप अपने इंटरनल नेटवर्क को बचा सकें। ये बाहर वाले को पता ना हो कि आपकी कौन सा सर्वर है, कौन सी आईपी है, कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि यहाँ से जो आईपी जाएगी, बाहर से आपको ये आईपी नज़र आ रही होगी, लेकिन अंदर से कोई भी आईपी होगी जो कोई भी जो हैकर क्रैकर है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो इसको वो क्या हम क्या करेंगे कि हम ये जो 3 आईपियाँ हैं इस राउटर के अंदर एज ए नेट कन्फिगर कर देंगे। कैसे, हम जाएंगे राउटर के ऊपर, ज़रा गौर कीजिएगा, हम स्टैटिक नेटिंग पे जा रहे हैं कि हम हर पीसी को एक लाइव आईपी दे रहे हैं, इसको लाइव आईपी, इसको लाइव आईपी और इसको लाइव आईपी, हम हर पीसी को लाइव आईपी दे रहे हैं, ताकि जब वो नेट के ऊपर जाए तो कोई बंदा उसको पिंग करे तो आपको वही आईपी मिले कि जो आप कन्फिगर कर रहे हैं। ठीक है, उसको ये ना पता चले कि मेरे पीछे कौन सी आईपी पड़ी हुई है। तो ज़रा देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, हम क्या कन्फिगर करेंगे, नेट आईपी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी नेट। ठीक है, ये कमांड लिखते जाएं, आईपी नेट, उसके बाद आ जाएगा इनसाइड, यानी कि अब इसके अंदर, अच्छा पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं यार, अगर मैं आपको समझा दूं कि हो क्या रहा है, कोई कंफ्यूज तो नहीं है, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल चीज़ें आएंगी तो कंफ्यूज ना होना, अगर होते हो तो मुझसे मस्ट पूछो। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ये एक शो की कमांड है कि मैं ऐसे पूछता हूँ, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ठहरें जी इसको कर देता हूँ एग्जिट।
सर आप कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बिल्कुल। कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ गए, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। देखो हाँ, जो इंटर करता हूँ तो ये कह रहा है कि कोई चीज़ भी कन्फिगर्ड नहीं है मेरे पास, कोई मेरे पास नेट कन्फिगर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहले में क्या करना पड़ेगा, नेट कन्फिगर करना पड़ेगा। हम इसे क्या करेंगे, कॉन्फ टर्मिनल पे जाएंगे, क्या हो गया, आ गया, ठीक है जी। और फिर हम इसे कहेंगे आईपी नेट, ये लिख लो आईपी नेट और इनसाइड। अब इसके अंदर जो इनसाइड है ना, ये राउटर के जो लैन होता है इसको कहते हैं इनसाइड, ये याद रखिएगा। इनसाइड होता है जो लैन एरिया है, और जो आउटसाइड आउटसाइड कौन सा होता है, जो बाहर का एरिया होता है, जो इस राउटर से बाहर जाएगा इसे कहते हैं आउटसाइड। यानी कि 1.1.1 ये आउटसाइड है, और 1.192.168.1.1 ये इनसाइड है। तो हम इन साइड पे नेट करना चाह रहे हैं कि मेरा जो नेटिंग प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो इन साइड पे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी नेट इन साइड। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्वेश्चन मार्क करते जाएं आपको मिलता जाएगा, ठीक है जी। आईपी नेट इन साइड, और फिर मैं से कहता हूँ सोर्स, मेरे ख्याल से है, ठीक है जी। इसको मैं बड़ा कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो मैंने 3 आईपी ली हैं उसे ना, तो मैं कह रहा हूँ आईपी नेट करो इनसाइड, मेरे इस नेटवर्क को नेट पे लेके आओ, और उसका जो सोर्स होगा, देखो सोर्स के बाद क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि आपने स्टैटिक देना है या लिस्ट बनानी है। तो मैं स्टैटिक दे रहा हूँ क्योंकि पहला काम स्टैटिक सीख रहे हैं हम। तो हम इसे कहेंगे स्टैटिक, ये लिखते जाएं स्टैटिक। आईपी नेट स्टैटिक करके स्पेस दे दो, और फिर क्वेश्चन मार्क में देखो तो कह रहा है जी कौन सी आईपी है। देखो कह रहा है मुझे इनसाइड लोकल आईपी बता दो। अब जो जिस सिस्टम को आपने ये नेटिंग देनी है ना, तो उस सिस्टम का आईपी आपने बताना है। देखो कह रहा है मुझे आईपी बता दो लोकल। देखो तुम्हारा इनसाइड लोकल आईपी क्या एड्रेस है, नै आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। मैं इस सिस्टम को देना चाह रहा हूँ, ये 2 है मेरे पास, ठीक है। इसको कौन सी आईपी देनी है, देखो स्पेस। अब कह रहे हैं कि जो तुम्हारा ग्लोबल आईपी, देखो नाम क्या दे रहा है ग्लोबल, देखो इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। ग्लोबल से मुराद ये है कि इनसाइड, ये जो इनसाइड है इसका जो ग्लोबल है ना, जब यहाँ से बाहर जाएगा ना तो यही ग्लोबल बन जाएगा, ग्लोबल आईपी। तो कह रहा है जी तुम्हें जो ग्लोबल आईपी मिली है वो कौन सी इसको देनी है। तो मैं कह रहा हूँ 111.68.99.100। क्लियर है, ये सारी कमांड लिख लो। ये तुम स्टैटिक आईपी नेट दे रहे हो, तुम कह रहे हो कि आईपी नेट इनसाइड सोर्स ले लो, उसको स्टैटिक मैंने बनाना है, और मेरी इस इनसाइड वाली लोकल आईपी को ये वाला ग्लोबल आईपी दे दो। ये क्लियर है। और मैं से कर रहा हूँ इंटर। देखिए इंटर किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी। इंटर जब मैंने किया तो उसने कर दिया इसको एक्सेप्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब याद रखें कि अब हमने इसको ये बताना है, इस राउटर को ये बताना है कि तुम्हारा इनसाइड जो 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 इंटरफेस है वो कौन सा है, और आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि इस आईपी को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी तो सॉरी मैंने पहले आईपी दी है, मैं दूसरी आईपी देने लगा हूँ। ये मैंने पहली दे दी है, मुझे 3 मिली है ना, ये पहली दे दी है, अब मैं दूसरे पे जाऊंगा। ये देखें दूसरी आईपी, आईपी नेट इनसाइड स्टैटिक, वो जो ये वाला सेकंड है हमारा जो पीसी है, इसको हमने क्या दिया था 1.3। तो इसको हम करेंगे ग्लोबल 100, मैं बताता हूँ 192.168.1.3 इसका इनसाइड आईपी हो जाएगा, और ग्लोबल आईपी इसको जाएगा 111.689.101। देखो हमें 3 आईपी मिली थी ना, एक हमने यूज़ कर ली, कहाँ गई आईपी, ये देखो एक हमने यूज़ कर ली, एक दूसरी भी यूज़ कर ली, और तीसरी भी हमने यूज़ करनी है। तो ये देखो मैंने इसको कर दिया इंटर, ये दूसरी और तीसरी पे चला जाता हूँ। तीसरा हमारा क्या है 4 को कन्वर्ट कर दो किस में, 102 में। इंटर, ये तुमने कॉन्फ़िगर कर लिया। आपने तीनों आईपियाँ इसको अलॉट कर दी हैं। अब कैसे पता चलेगा बताता हूँ आपको। आप इसको करो डू शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन का मतलब है कि ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेशन है मेरे ख्याल से। ये देखो, ठीक है जी। ये देखो अभी तुम्हें 4 चीज़ें बता रहा है, ज़रा गौर करना, यही मैं समझाने के लिए यहाँ तक आया था।
किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो बार बार पूछे। अब देखिए पहला ये काम क्या कर रहा है, इनसाइड लोकल। तो इनसाइड लोकल कौन सा, जो राउटर की लैन है, जो राउटर की लेन है उसे कहते हैं इनसाइड राउटर। इस पे ये देखिए हमारे 192 1 2 3 4, ये सारा 2 3 4 आ रहा है, तो ये वाला मेरा एरिया इनसाइड लोकल है। और आउटसाइड लोकल से क्या हमारा, जब इस राउटर से जंप करेगा, इस राउटर जब वो बाहर आएगा तो उसे हम कहते हैं इनसाइड ग्लोबल। तो देखो मैंने उनको स्टैटिक आईपी दे दी हैं, डन हो गया। उसके बाद देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, तीसरी चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है, आउटसाइड लोकल। याद रखें कि ये जो दूसरा राउटर है जहाँ जिसको आप कन्फिगर करने लगे हैं, मतलब जहाँ से आपने डाटा लेके आना है, उससे कहते हैं आउटसाइड लोकल। तो देखें ये आपका आउटसाइड लोकल है जो इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है। और इसका आउटसाइड ग्लोबल कौन सा होगा, जाहिर है कि ये वाला होगा। यानी कि ये हमारा, थोड़ा कंफ्यूज ना होना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरनेट पे चल रहा है और ये जो गूगल की आईपी है 88, ये इंटरनेट की आईपी है।